बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आप लोग जानते हैं, अल्ताफ़ अहमद नाम है, ताल्लुक़ रहीम खान से है। और चूँकि ट्रेडिंग का बिजनेस करते हैं, क्लासेस भी उसी के रिलेटेड थी। और हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर किए, जिसमें टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस के साथ साथ हमने कल का जो टॉपिक कवर किया था वो मनी मैनेजमेंट और रिस्क टू रिवार्ड रेशो था। तो डिटेल में डिस्कशन हुई थी उसके ऊपर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, कि ट्रेडिंग करते वक्त हम कौन कौन से इमोशंस फेस करते हैं, उनको कवर अप कैसे कर सकते हैं, उनसे बच कैसे सकते हैं या उन्हें हैंडल कैसे करेंगे। तो ये आज की हमारी क्लास होगी साइकोलॉजी से रिलेटेड। और ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि ट्रेडिंग का 90% जो इन्हिसार होता है वो आपकी साइकोलॉजी के ऊपर होता है, कि आप किस मेंटेलिटी के साथ बैठ के ट्रेड कर रहे हैं। वो मेंटेलिटी 90% मैटर करती है, बाकी 10% आपका ये एनालिसिस और ये सारा रिस्क मैनेजमेंट वगैरह होती है इसके अंदर। तो 90% जो कि किरदार साइकोलॉजी का है, इसी साइकोलॉजी को कंट्रोल करते करते लोगों को सालों लग जाते हैं। यानी कि अगर बंदा ट्रेडिंग सीखने पे है तो उसके लिए 10 दिन भी काफ़ी है, लेकिन ट्रेडिंग करने पे आए तो 4-5 साल तक सक्सेसफुल नहीं होता। इसके पीछे रीज़न ये है कि अगर उसको अपनी साइकोलॉजी के ऊपर कंट्रोल नहीं है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है। तो इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो पहले जो है वो काशिफ भाई से शेयरिंग ले लेते हैं। आज चूँकि लास्ट क्लास है, आज वो अपनी तरफ से जो भी बात हमसे करना चाहेंगे, मैं चाह रहा हूँ कि मैं उनका माइक ओपन कर दूँ। फिर वो अपनी बात को कंटिन्यू करें, फिर उसके बाद इंशाल्लाह क्लास स्टार्ट करें। जी हो काशिफ भाई। अलैक्म। क्या हाल है जी? खैरियत से? उम्मीद है ठीक होंगे। नाम मुकाशा जफर, ताल्लुक पाकिस्तान के खूबसूरत शहर रेंजर खान से। बस यही कहना था कि आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको बस ध्यान से सुने तो इंशाल्लाह मिल के इसको सुनते हैं। जी शुक्रिया अल्ताफ भाई, आप कंटिन्यू करें। जी बहुत शुक्रिया काशिफ भाई। अच्छा, मैं ना अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, मुझे जो है ना चैट में बताइएगा मेरी स्क्रीन आप लोगों को नज़र आ रही है। जी चैट में क्लियर कीजिएगा, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को। जी शेयर हो रही होगी आपको स्क्रीन। आज जो हमारा टॉपिक है ना वो बेसिक टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है एज वेल एज। तो जो कि साइकोलॉजी के ऊपर हम बात कर रहे थे, हम इसी को लेके चल रहे थे कि हमने जो है वो ट्रेडिंग के दौरान अपनी कौन कौन सी मेंटेलिटी को यूज़ करना है, कौन कौन सी मेंटेलिटी से खुद को अवॉइड करना है। डिटेल डिस्कशन है, बोलने पे आऊँगा तो मेरे हिसाब से 2-3 घंटे भी लग सकते हैं। बट हम जो है ना वो सरसरी सही कवर करेंगे, ताकि आप लोग को, उन लोगों को जो है वो बेसिक चीज़ समझ आ जाए कि मैं बेसिकली आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ और आपसे जो है ना वो कहना क्या चाह रहा हूँ। तो ट्रेडिंग के अंदर जब आप इन होते हैं, आपको हमेशा दो तरह के अकाउंट्स मिलते हैं। आपका पहला जो अकाउंट होता है वो होता है डेमो अकाउंट, दूसरा होता है रियल अकाउंट। डेमो अकाउंट के ऊपर भी आपको फंड्स नज़र आते हैं अपने, और रियल अकाउंट में भी फंड्स नज़र आते हैं। लेकिन डेमो अकाउंट के अंदर आपको जो फंड्स नज़र आ रहे होते हैं वो फर्जी होते हैं, आर्जी होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, या यूं कह लें कि नकली होते हैं। जिस पे सिर्फ आप प्रैक्टिस करते हैं या अपने एनालिसिस को कंफर्म करते हैं या कंफर्मेशन की बेस पे अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं, और उसी में आपको लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। लेकिन उसका असर कभी भी आपके इमोशंस पे नहीं होता, क्योंकि उसमें आपका असली पैसा नहीं होता। रियल अकाउंट के अंदर आपका चूंकि असली पैसा होता है, तो आप वहां पे रियल टाइम फीलिंग्स जो है ना वो महसूस कर रहे होते हो। आपको पता चल रहा होता है कि अगर लॉस में ट्रेड जा रही है तो आपका असली पैसा जाया हो रहा है। तो आप वहां पे दुखी महसूस करते हो, खुद को गमजदा महसूस करते हो, खौफ में आ जाते हो, डर लगता है आपको। इसके अलावा अगर आपकी ट्रेड प्रॉफिट में जा रही हो तो आप बेसब्रापन भी महसूस करते हो, आप लालच भी पैदा हो जाती है आपके अंदर, और आप जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा ही आगे निकल जाते हो। यानी कि अगर मजाहिया अंदाज में बोलूँ तो शेख चिल्ली बन जाते हो, कि आगे का पूरा मुस्तकबिल सोचना शुरू कर देते हो कि अगर आज इतना प्रॉफिट हो रहा है तो कल इससे डबल होगा,
परसों इससे ट्रिपल होगा, और एक टाइम आएगा कि मैं जो है वो पता नहीं क्या का क्या बन जाऊंगा। तो इस तरह के जो इमोशंस हैं, ये इमोशंस हमें रियल अकाउंट के टाइम पे फेस करने को मिलते हैं। तो अगर आप डेमो अकाउंट पे ट्रेड कर रहे हैं तो नो डाउट आपकी ट्रेडिंग स्किल तो इंक्रीज होगी, लेकिन आपका साइकोलॉजी के ऊपर कभी कंट्रोल नहीं आएगा। साइकोलॉजी पे कंट्रोल लाने के लिए आपको आज नहीं तो कल रियल फंड की तरफ आना ही पड़ेगा। रियल डिपॉजिट्स के ऊपर ही आप जब ट्रेड करेंगे तो फिर जो आपको एहसासात होंगे वो एहसासात आपकी असल में ट्रेनिंग होगी, कि असल में जो है ना वो आप उनको कंट्रोल कैसे करेंगे, कंट्रोल करने का तरीका क्या है, कौन सा एहसास किस वजह से पैदा हुआ, और उस वजह को मैंने जो है वो ख़त्म करना है या नहीं। ठीक है। तो ये डिसीजंस इन फ्यूचर आपके अपने होंगे, बट एट द एंड हम घूम फिरा के इसी बात पे आके रुकेंगे कि अगर आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग है ट्रेडिंग से रिलेटेड तो फिर आप इसमें ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हैं। अगर आप इस माइंडसेट के साथ करते हैं कि या तो आप सारा उड़ा देंगे या आप पता नहीं क्या क्या कर जाएंगे, बहुत कुछ बना लेंगे, तो ये साइकोलॉजी हमेशा हार्मफुल होती है। मैं अक्सर लोगों को जो है ना वो अ, लोगों को ये बात कहता होता हूँ, अपने लोगों को, अपनी कम्युनिटी के लोगों को जो मेरी कम्युनिटी है, मैं उन्हें ये बात हमेशा समझाता हूँ कि कभी आपने ये जहन में नहीं रखना कि मैंने ट्रेडिंग में आना है तो मैंने प्रॉफिट करना है। हमेशा आपने ये जहन बना के रखना है कि मैंने ट्रेडिंग में आना है और मैंने लॉस नहीं करना। दोनों का मतलब सेम होता है कि मैंने लॉस नहीं करना या फिर मैंने प्रॉफिट करना है। लेकिन अगर आपकी मेंटालिटी सिर्फ ये होती है कि मैंने प्रॉफिट करना है तो लॉस होने की सूरत में आप खुद को बड़ा बुरा महसूस करते हो। लेकिन अगर आपकी ये मेंटालिटी होती है कि मैंने लॉस से बचना है, प्रॉफिट जितना मर्जी हो, फिर आप लालच से भी बच जाते हो। फिर अगर लॉस में जाते भी हो तो आप कहते हो कोई नहीं, आई विल ट्राई अगेन। फिर आप दोबारा कोशिश करते हो और हर बार आपकी यही कोशिश होती है कि आपको लॉस ना हो। जब लॉस नहीं होता तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट होते हैं, सिर्फ मेंटेलिटी का डिफरेंस होता है। मैं जो है ना वो एक एग्जांपल यहाँ पे कोट करता होता हूँ कि आप अगर एक कार ओनर हैं, अगर आपके पास एक कार है, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल के तौर पे कोई भी लग्जरी कार ले लेते हैं। हमारे पास मर्सिडीज है, बेंटले है, उसके अलावा BMW की एग्जांपल ले लें। हम कहते हैं कि आपके पास एक छोटी एग्जांपल लेते हैं, मर्सिडीज है आपके पास। अब मर्सिडीज जैसी लग्जरी कार जो मॉडर्न जो है कार मानी जाती है, आज का लेटेस्ट मॉडल कह लें, वो अगर आप सड़क पे उतारते हैं और आप किसी ऐसे बंदे को ड्राइविंग सीट पे बिठा देते हैं जिसको ड्राइविंग करने नहीं आती, जिसको गाड़ी चलाना नहीं आती, समझ रहे हैं आप इस चीज को? तो उस टाइम जो आपकी फीलिंग होती है जब वो बंदा गाड़ी चला रहा होता है कि एक बंदे को आपने इतनी महंगी गाड़ी हैंड ओवर कर दी जिसका आपको पता है कि इस बंदे को गाड़ी चलाने नहीं आती, तो उस वक्त जो आपकी फीलिंग होती है उस फीलिंग को हम कहते हैं फियर, खौफ, डर, कि यार ये कहीं मेरी गाड़ी ठोक ना दे, यार ये कहीं पे जो है ना मेरे मामलात के अंदर मुझे नुकसान ना पहुंचाए, या इसकी वजह से जो है ना वो किसी के साथ कोई हादसा ना हो जाए, किसी को जानी नुकसान या माली नुकसान ना हो जाए, वगैरह वगैरह 100 तरह के ख्यालात आपके जहन में आएंगे। ये जो ख्यालात होते हैं इन्हें हम फियर का नाम देते हैं, डर का नाम देते हैं, खौफ का नाम देते हैं। ये जो फियर होता है ना, ये ऑटोमेटिकली इंसान के अंदर पैदा होता है जब वो कोई ऐसा काम कर रहा होता है जिस काम की या तो उसको आदत ना हो, या जो काम उसकी नज़र में बहुत बड़ा हो, उसकी रेंज से बाहर हो। ठीक है, तो ये फीलिंग मोस्टली तब आती है। अब फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि हमारे साथ एक दोस्त बैठा है और उस दोस्त ने जो है ना वो गाड़ी चलानी है, अब उसको गाड़ी चलानी नहीं आती। हमने यही बात की, लेकिन अब की बार हमने क्या किया, थोड़ी सिचुएशन को चेंज किया। सिचुएशन को चेंज करने के बाद हम क्या करते हैं कि जो ड्राइवर था हमारा, हमने उसको चेंज कर दिया एक ऐसे ड्राइवर से जिसको बहुत अच्छी गाड़ी चलाने आती है। ठीक है, अब गाड़ी की कीमत फॉर एग्जांपल 1-1.5 करोड़ है। ठीक है, अब उस गाड़ी को जो बंदा चला रहा है वो भी काबिल ड्राइवर है। मानने वाली बात है, हम ये जान चुके हैं कि मैं पैसेंजर सीट पे बैठा हूँ, मेरे साथ जो ड्राइवर बैठा है वो ड्राइवर बहुत काबिल ड्राइवर है और अच्छे तरीके से गाड़ी चलाता है। लेकिन अब की बार सिचुएशन ऐसी है, मसला कुछ इस तरह है कि अब की बार गाड़ी के अंदर तकरीबन 7 से 8 करोड़ रुपए कैश भी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब चूंकि कैश बीच में पड़ा हुआ है, तब जो आपको फील होगा वो भी फियर होगा, भले आपका ड्राइवर कितना अच्छा ही क्यों ना हो। हम्म क्योंकि अगर वो गाड़ी लेके जा रहा है तो आपको ये डर लगा रहेगा कहीं मेरी गाड़ी पे कोई रॉबरी अटैक ना हो जाए, कोई स्नैचिंग ना हो जाए, कोई मुखबरी ना हो जाए, मेरा अपना दोस्त मुझे धोखा ना दे दे जो साथ बैठा हुआ है। तो इस तरह की मल्टीपल जो फीलिंग्स होंगी आपकी, उसे भी फियर कहते हैं। ये फियर हमेशा दो चीजों से फैलता है, या तो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, आपको जब किसी चीज का नॉलेज नहीं होता, या फिर कैपिटल की वजह से जब आपका पैसा दांव पे लगा होता है। समझ आई?
तो ट्रेडिंग के अंदर बेसिकली आपको यही दो चीजें ही फेस करने को मिलती है। मैंने एग्जांपल इसलिए दी कि ये रियल लाइफ एग्जांपल है, आपको ये चीजें फील होती ही होती हैं। तो जो नॉर्मल इमोशंस आप रियल लाइफ में फील करते हैं वही ट्रेडिंग में भी फील करते हैं। तो ट्रेडिंग करने से अगर आप अपने इमोशंस पे काबू करना सीख जाते हो तो ऑटोमेटिकली आप अपने रियल लाइफ में भी इमोशंस पे काबू करना सीख जाते हो, रियलिटी है। तो हमारे पास ये दो पॉइंट्स हैं फियर्स को पैदा करने के लिए। हमारे अंदर जो खौफ पैदा होते हैं उसके पीछे हमेशा दो वजूहत होती है। या तो लैक ऑफ नॉलेज, कि हमें जब किसी चीज़ का नहीं पता होता, हम्म, या हमारे पास नॉलेज नहीं है। या ट्रेडिंग की बात करूं तो आप कहेंगे यार मुझे एनालाइज नहीं करना आता, मुझे न्यूज़ देखने नहीं आती, मुझे नहीं पता मार्केट की डायरेक्शन क्या होगी। तो ऐसी सूरत में आप आंखें बंद करके ब्लाइंडली कोई ट्रेड ले लेते हो। तब जो आपके पास फीलिंग होती है वो फियर वाली फीलिंग होती है कि पता नहीं मेरे फंड का क्या बनेगा, पता नहीं मेरी ट्रेड लॉस में जाएगी या प्रॉफिट में जाएगी। तो ये सिर्फ लैक ऑफ नॉलेज की वजह से होता है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कैपिटल, कि आपका जो पैसा है वो पैसा आपके अंदर डिफरेंट ये इमोशंस पैदा करता है, फियर वाले, कि आपका पैसा कहीं ज़ाया ना हो जाए। अगर पैसा ज़ाया हो गया, मेरा पैसा इसमें चला गया, तो ऐसी सूरत में मेरे घर का निज़ाम कैसे चलेगा, मैं अपने मामलात को कैसे डील करूंगा, खुद को फैसिलिटेट कैसे करूंगा, अपनी सहूलियात पे कैसे फोकस करूंगा, मेरे सर पे 10 लोगों की जिम्मेदारियां हैं, मैं उन लोगों को पेट कैसे पालूंगा, वगैरह वगैरह। जब आप अपना फंड ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डालते हैं तो फिर आपको बड़ा न्यूट्रल होकर चलना पड़ता है। रिसेंटली उकाशा भाई ने भी एक बात की थी कि अ, जब ट्रेडिंग के अंदर आप आ जाते हो ना, और ट्रेडिंग के अंदर आप इस उम्मीद के साथ आते हो कि मैं जो है ना वो यहाँ से पैसे कमाऊंगा, और हर बंदा इसी उम्मीद के साथ आता है। लेकिन मोस्टली लोग यहाँ पे लॉसेस करते हैं। उसके पीछे रीज़न ये होती है कि उनके जहन में ये बाहरी ख्यालात बहुत ज़्यादा होते हैं कि कहीं मैं ऐसे ना हो जाऊं, कहीं मैं वैसे ना हो जाऊं। एक ऐसा शख्स जिसको सिर्फ जेब खर्ची इतनी मिलती है जो हमारी महीनों की आमदन से भी ज्यादा होती है, और वो ट्रेडिंग को सिर्फ शौकिया तौर पे करता है, यानी कि उसे पैसे की जरूरत नहीं है लेकिन वो सिर्फ शौक के लिए ट्रेडिंग कर रहा है, तो ऐसा बंदा हमेशा ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होता है। क्यों? क्योंकि वो सर पे उम्मीदें नहीं लेके आया होता, उसके अंदर ये डर वाली फीलिंग नहीं होती। उसकी नज़र में यही होता है कि ये मेरी पॉकेट मनी है, ये जाया हो भी गई तो कोई मसला नहीं है, मुझे अगले महीने फिर मिल जाएगी, इसमें क्या है। तो इस माइंडसेट के साथ जब वो बंदा ट्रेडिंग में इन होता है तो ऑटोमेटिकली वो बंदा प्रॉफिट करता है। क्यों? क्योंकि वो 90% अपने इमोशंस को खुद ही इग्नोर कर देता है कि गए तो गए, नसीब का था, आए तो आए, नसीब के हैं अल्हम्दुलिल्लाह, या फिर अगली बार कोशिश करेंगे इंशाल्लाह वाला मैटर होता है। तो इसलिए जो है ना वो लोग जल्दी सक्सेसफुल होते हैं जिनका इमोशंस पे काबू होता है। अब वो बंदा जो पीछे से जिम्मेदारियां लेके आ रहा है, जहन में ये सोच के आ रहा है कि जी मैंने अपना सारा पैसा उठा के इसमें डाल दिया, पीछे कुछ नहीं बचा, पीछे अपनी कश्तियां जला दी हुई हैं। तो ऐसी सूरत में अगर उसको नुकसान होगा तो जाहिर सी बात है उसके इमोशन भी डिस्टर्ब होंगे, लाइफ भी डिस्टर्ब होगी। तो कैपिटल और लैक ऑफ नॉलेज का पॉइंट इसलिए मैंने रखा यहाँ पे कि एक तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि जब आप ट्रेड ले रहे हैं तो किन चीज़ों में ले रहे हैं और उसका क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है। दूसरे नंबर पे आपने अपने फंड को लाजमी मैनेज करना है, जो पिछली क्लास में मैंने डिटेल में बताया कि जब आपका फंड या आपका कैपिटल लिमिटेड यूज हो रहा होता है तो फिर आपको इतनी फिक्र रहती नहीं है। इसके अलावा जो दूसरा हमारे पास इमोशन है जो ट्रेडिंग के दौरान हम महसूस करते हैं वो है फोमो, एफ ओ एम ओ। एफ ओ एम ओ को इसका अगर एब्रीविएशन बताऊं तो वो है फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये भी फियर की एक कैटेगरी है, लेकिन ये फियर ऑफ मिसिंग आउट एक बहुत ही जो है ना वो कॉमन इमोशन है जो सब में पाया जाता है। वो ये है कि कहीं मैं ये वाली अपॉर्चुनिटी या ये वाले जो है ना मौका जो है वो मिस ना कर दूं, मैं कहीं ये जो चीज़ जो है वो मेरे हाथ से निकल ना जाए। ये वाली जो फीलिंग होती है इसको कहते हैं फोमो, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। कि मैं एक ट्रेड ले रहा हूँ, अब इस ट्रेड के अंदर मैं अगर बाय करता हूँ तो मार्केट ऊपर जाएगी तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन मुझे कंफर्मेशन नहीं है। फिर मैं क्या करूँगा कि मैं ये कोशिश करूँगा कि दो ऑप्शन होंगे मेरे पास, या तो मैं वेट करके एक बार देख लूँ कि अगर मार्केट वाकई ऊपर चली गई तो इसका मतलब मेरा एनालिसिस ठीक था, मैं ट्रेड अभी नहीं लेता। लेकिन अब फिर मैं ये सोचता हूँ कि यार अगर मैं ट्रेड नहीं लूंगा, एनालिसिस मेरा ठीक हो गया, तो फिर तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो मैं इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी ज़ाया कर बैठूंगा। तो इससे अच्छा ये है कि मैं एंट्री ले ही लेता हूँ, देखी जाएगी। और अगर आपका इस सूरत में एनालिसिस गलत हो गया, आपका ट्रेड लॉस में चली गई, आपके अंदर कौन सी फीलिंग आ जाएगी? फोमो वाली, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। कि आपने सिर्फ इसलिए ट्रेड ले ली
क्योंकि आपको जो है वो लग रहा था कि अगर आपने ट्रेड ना ली तो आप एक अच्छा खासा मौका ज़ाया कर देंगे। ट्रेडिंग में आपको रोज़ाना मौका मिलता है, रोज़ाना मार्केट मूव कर रही होती है। कभी कोई ऐसा दिन नहीं आया कि किसी ने कोई ट्रेड ना ली हो ट्रेडिंग में। रोजाना की ट्रेड्स लग रही होती हैं, लाखों की तादाद में ट्रेड्स लग रही होती हैं, इसलिए लग रही होती हैं कि लोगों को लग रहा होता है कि यही एक बेहतरीन मौका है। तो ट्रेडिंग बार बार मौका देती है आपको। तो आपने कभी भी जो है ना, इसका सोल्यूशन भी साथ साथ ही बता रहा हूँ कि आपने कभी भी एंट्री लेने में जल्दबाजी नहीं करनी कि मैं जो है ना जल्दी जल्दी एंट्री ले लूँ, कहीं ज़ाया ना हो जाए मेरे से ये ट्रेड। तो उस चक्कर में पॉसिबल चांसेस है कि आपको मैक्सिमम लॉस फेस करना पड़ जाए, या फिर आप ये सोचते हैं कि मैं जो है वो ट्रेड ले चुका हूँ, अब एनालिसिस मेरे अगेंस्ट चला गया, अब मेरी ट्रेड लॉस में चल रही है। तो बजाय इसके कि मैं उसे लॉस में क्लोज कर दूं, मैं इंतज़ार में बैठ जाऊंगा कि कोई नहीं, सब्र कर लेता हूँ, क्या पता मार्केट वापस आ जाए और मेरा लॉस कवर हो जाए और फिर ट्रेड प्रॉफिट में चलना शुरू हो जाए, फिर क्लोज कर दूंगा। इस चक्कर में लॉस बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, फिर एंड एट द एंड आप यही कहते हो कि ये मैंने क्या कर दिया, काश मैं जो है ना वो पहले इस ट्रेड को क्लोज कर देता। तो कभी भी आपने ट्रेड करने में जल्दबाजी नहीं करनी। ट्रेड क्लोज करनी पड़ती है तो लाजमी कर दे, ताकि आपका बाकी का फंड सिक्योर रहे। आपने अपनी औकात से बड़ा रिस्क नहीं लेना कभी भी ट्रेडिंग के अंदर। नहीं तो आप जिस इमोशंस को फेस करोगे उसको हम कहेंगे फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और इसका एक सोल्यूशन ये भी है कि स्टिक टू योर स्ट्रेटजी, कि आपके पास जो भी स्ट्रेटजी है, जिस भी स्ट्रेटजी पे आप काम कर रहे हो, आप ट्रेंड्स की बेस पे काम कर रहे हो, आप चार्ट पैटर्न्स की बेस पे कर रहे हो, आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बेस पे कर रहे हो, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस की बेस पे कर रहे हो, आप जिस मर्जी बेस पे काम कर रहे हो, एक स्ट्रेटजी को पकड़ो, उसी पे कायम रहो। वो स्ट्रेटजी आपकी गलत भी साबित हो जाए तब भी आपने उसी पे कायम रहना है। अगर एक स्ट्रेटजी आपको 10 बार प्रॉफिट दे रही है, एक दो बार लॉस दे भी देगी, तो इसका मतलब स्ट्रेटजी गलत नहीं हो जाएगी। स्ट्रेटजी आपकी ठीक होगी, कहीं ना कहीं पे कोई मिस्टेक होगी, या मार्केट में किसी ने आके कोई एक्स्ट्रा पैसा डाल दिया होगा, या कोई न्यूज आ गई होगी, कोई भी एक्स वाई जी जो है ना वो कंडीशन हो सकती है। तो आपने कभी अपनी स्ट्रेटजी को नहीं बदलना अगर आप फोमो से बचना चाह रहे हो। आपकी स्ट्रेटजी आपको कहती है कि स्पोर्ट टूट गई है, मार्केट नीचे जाएगी, लेकिन आपका दिमाग आपको कह रहा है कि की पता मार्केट वापस आ जाए, क्या पता जो है वो मार्केट वापस आ जाए और वापस आने पे मुझे फिर लॉस हो जाए, तो मैं रुक जाता हूँ। और मार्केट ने सपोर्ट तोड़ी, मार्केट नीचे आ गई और आप बैठे रहे कि यार ये मैंने क्या किया, काश मैं एंट्री ले लेता। तो ये जो चीज़ें होती हैं, फेयर ऑफ मिसिंग आउट या फोमो, तो ये एक बड़ा खतरनाक इमोशन होता है, बड़ा कॉमन इमोशन है और हर ट्रेडर में पाया जाता है। तो उसको उकसाहट सी होती है, उसको जो है ना जल्दबाजी होती है मार्केट में ट्रेड लेने की, और सबसे कम जल्दी वो करता है ट्रेड क्लोज करने में अगर उसकी ट्रेड लॉस में जा रही हो। यानी कि आप अगर कुछ रियल फंड जब बनाएंगे, अपने रियल अकाउंट्स बनाएंगे या उस पर काम करेंगे, तो आप देखिएगा जब आपको प्रॉफिट हो रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने टारगेट रखा कि आज मैंने $10 का प्रॉफिट करना है, आपको एक ट्रेड में $2 का प्रॉफिट हो रहा होगा, आप जल्दी जल्दी ट्रेड क्लोज कर दोगे कि बस इतना प्रॉफिट है ना, इससे पहले कि ये लॉस में जाए मैं पहले इसको क्लोज कर दूं। ठीक है, आप ये वाला इमोशन फील करोगे। फिर अगर आपकी ट्रेड कोई लॉस में जाती है, मिसाल के तौर पे आपने अपने लॉस की लिमिट $5 रखी हुई है, ठीक है, आपका लॉस $5 पे पहुंच भी गया है, बट आप ट्रेड नहीं क्लोज कर रहे इस चक्कर में कि नहीं नहीं अभी वापस आ जाएगी, वापस लॉस कवर हो जाएगा, प्रॉफिट में चली जाएगी। इस चक्कर में वो लॉस 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 चला जाता है। फिर आप बाद में कहते हो कि ये मैं क्या कर बैठा। तो इसलिए आपने फोमो से बच के रहना है, फेयर ऑफ मिसिंग आउट से। एंट्री लेने में कोई जल्दी नहीं करनी, क्लोज करने में अगर प्रॉफिट में जा रही है तो कोई जल्दी नहीं, टारगेट पूरा करना है। अगर लॉस में जा रही है कोई जल्दी नहीं, टारगेट पूरा करना है। कि अगर आपका $5 का लॉस आपका डिसाइडेड है कि आज के दिन मैंने सिर्फ $5 का लॉस ही बर्दाश्त करना है, अदरवाइज इससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो जैसे ही $5 का लॉस हो, अपने आप को मार्केट से एग्जिट करो, साइड पे हो जाओ। अगर आपका टारगेट है $10 का प्रॉफिट, तो $10 के प्रॉफिट पे आप उसे क्लोज करो और साइड पे हो जाओ, 15-20 के इंतजार में ना बैठे रहो। क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर आप इस तरह करने लग जाओगे कि आप अपने हिसाब से चलना शुरू कर दोगे, मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैंने कहा कि मैंने एनालाइज किया कि मार्केट जो है वो बायर डायरेक्शन में जाएगी, हाँ, और मुझे $10 का प्रॉफिट कमाने के चांसेस हैं, हाँ। मैंने क्या किया कि मैंने बाय की ट्रेड लगाई। अब मार्केट जैसे ही $10 पे आई, मैंने ट्रेड क्लोज कर दी। अब क्लोज करने के बाद मैं तो सेटिस्फाई हो गया कि हाँ मेरा टारगेट पूरा हो गया। लेकिन उसके बाद मैं देख रहा हूँ मार्केट को, मार्केट लगातार ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। फिर मेरे जहन में ये ख्याल आता है
कि यार ये देखे मैंने $10 कमा के मैं साइड पे हो गया, अगर मैं वेट कर लेता थोड़ा सा, ट्रेड क्लोज ना करता, तो मैं 15 कमा लेता, 20 कमा लेता, 25 कमा लेता। वो सारा मेरा जाया हो गया। तो अगली बार मैं क्या करूंगा, आप क्या करोगे, आप अपनी स्ट्रेटजी को चेंज कर दोगे, आप कहोगे जी अगली बार मैं 10 की बजाय 15 या 20 का टारगेट रखूंगा। और 15 या 20 के टारगेट में क्या होगा कि मार्केट $10 के टारगेट पे जाएगी और वापस रिवर्स होकर लॉस में चली जाएगी, आप इंतजार में बैठे रहोगे। सिर्फ किस लिए, ज्यादा की लालच में, कि कहीं जो है ना वो जैसे पिछली बार मैंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, अब की बार मिस ना कर दूं, सिर्फ इन चक्करों में। तो इसलिए फोमो वाले इमोशन से जो है ना वो आपने बच के रहना है। फोमो आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, फोमो से बच के रहना है। फोमो फियर एक ही बात है, ये फियर की कैटेगरी है, फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये मोस्टली ट्रेडिंग के टाइम पे आप बहुत ज्यादा फील करोगे, आपको बहुत ज्यादा नजर आएगा। इसलिए मेरी आदत है कि मैं अपना टारगेट पूरा करता हूँ, दिन में 1 से 1.5 घंटा मैंने ट्रेडिंग को देना है। मैंने अपना टारगेट पूरा करना है, मैंने साइड पे हो जाना है, फिर मैं पब्लिक को रिप्लाईज करता हूँ, क्लासेस देता हूँ, कॉलों पे बातें करता हूँ, या बाहर घूम फिर आता हूँ, बस मेरा पूरा दिन ये काम होता है। अदरवाइज अगर ट्रेडिंग की बात करेंगे, मैं 1 से 1.5 घंटा सिर्फ ट्रेडिंग को देता हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि मैं फोमो को कवर कर सकूं। अगर मैं सारा दिन मार्केट देखने बैठ जाऊंगा, तो हर पॉइंट में मुझे यही लगेगा यही बेहतरीन पॉइंट है एंट्री लेने का, अभी ले लूंगा तो फायदा है, नहीं तो मुझे बात का कुछ पता नहीं। तो मैं सिर्फ अपना एक टाइम शेड्यूल सेट करता हूँ और फोमो से बच के रहता हूँ। फोमो से बचना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इन सारी सिचुएशंस के अंदर अगर आपने एक चीज़ नोटिस की हो, तो मैंने बार बार आपको जो है ना वो यही चीज़ बताई है कि जल्दबाजी कोई नहीं करनी। जल्दबाजी ना करने का मतलब होता है सब्र करना। और सब्र चूंकि एक ऐसी चीज़ है जो तमाम रिलीजियस बुक्स के अंदर स्पेशल जिसकी तलीन तलकीन की गई है कि इस चीज़ का अगर आप सहारा लेते हो तो आप लाइफ में लाजमी सक्सेसफुल होते हो। ये बात हो रही है लाइफ की, कि लाइफ में अगर आपको सक्सेसफुल होना है, लाइफ में अगर आपको मीठा फल चाहिए, तो आपको सब्र करना पड़ेगा। सिंपल सी सादा सी बात है, और हर बंदा इससे मुत्तफिक भी है, एग्री भी है। कोई इसके अगेंस्ट नहीं बोलता कि सब्र का कोई फायदा नहीं। हर किसी को पता है कि सब्र का बहुत फायदा है। इसी तरह ट्रेडिंग के अंदर अगर आप पेशेंस दिखाते हो, सब्र दिखाते हो, तो इधर एक पहला पहला पॉइंट मैंने लिखा है, पेशेंस इज द की टू प्रॉफिट। ट्रेडिंग में अगर आपने प्रॉफिट करना है, पेशेंस रखना पड़ेगा, सब्र रखना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म बिजनेस को सोच के चलना पड़ेगा। इसमें वन डे परफॉर्मेंस नहीं है, ओवरनाइट मिलीनियर बनने की कोई स्कीम नहीं है कि आप आओगे, पैसा डालोगे, अगले दिन आप अमीर बन के निकल के जाके काली ग्रैंडी पे झूठे खाओगे, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ये भी बिजनेस है, ये भी, इस पे भी टाइम लगता है, इसको भी समझना पड़ता है, इस पे जो है ना वो अपना वक्त और मेहनत लगानी पड़ती है। ठीक है। आप जो है ना जब आप इस बिजनेस के अंदर आते हो ना, तो इस बिजनेस में आने के बाद आपको जो सामने चार्ट नज़र आ रहा होता है या आप ट्रेड्स ले रहे होते हो, ये सारा एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसके अंदर आप काफ़ी ज़्यादा मगन हो जाते हो। आप इसके अंदर इन हो जाते हो, आप इसका हिस्सा बनना शुरू हो जाते हो। जब आप हिस्सा बनना शुरू हो जाते हो ना, तो आपके अंदर सबसे पहली चीज़ जो ख़त्म होती है ना, वो आपका सब्र होता है। कि सब्र आहिस्ता आहिस्ता आप जो है ना वो छोड़ना शुरू कर देते हो, और इंतज़ार में बैठ जाते हो कि बस अभी चांस मिलेगा, और अभी जो है वो अब मैं यहाँ से मार्केट से प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा। हर बार आपको चांस नहीं मिलता, हर बार प्रिडिक्शन आपके मुताबिक नहीं होती, हर बार एनालिसिस आपके हक में नहीं जाता। आप इस चीज़ को जहन में रखें कि मार्केट जब से इस दुनिया में आई हुई है, तब तो काफ़ी लोग तो उस टाइम पे पैदा भी नहीं हुए होंगे ना, जो मेरी उम्र के हैं। तो जब से मार्केट इस दुनिया में चल रही है, उस टाइम से लोग इसमें काम कर रहे हैं, लोगों ने अपनी सफ़ेद दाढ़ियां इस बिजनेस को मतलब कि लोगों की सफ़ेद दाढ़ियां हो चुकी हुई हैं इस बिजनेस में। तो वो इस बिजनेस के अंदर इतने पक्के होके बैठे हैं कि वो इस टाइम मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं, या बड़ी बड़ी फर्म्स हैं जो मार्केट से पैसा कमाने को बैठी हुई हैं। तो वो इतना अरसा लगा के इस फील्ड के अंदर बैठ के अपना एक निज़ाम सेट करके बैठी हैं। तो ऐसा तो कभी नहीं होगा कि वो आपको वेलकम करेंगे कि आप आओ और हमसे जो है ना वो हमारे हिस्से का पैसा लेके चले जाओ। तो इस तरह तो कभी नहीं होने लगा कि आप आए, मार्केट में पैसा डाला, ट्रेड्स की, प्रॉफिट किया, निकाल के चले गए, एंजॉय किया, फिर रहे, पैसा डाला, ट्रेड्स की, प्रॉफिट किया, निकाल के चले गए। हर बार ये सिचुएशन नहीं होगी। आपको लॉस भी देखने को मिलेगा, आपको प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा। और दोनों सूरतों में आपको जो जज्बात महसूस होंगे, उसके ऊपर अगर आपको सब्र करना आ गया, तो इस फील्ड में आप सक्सेसफुल हो। और यही फील्ड ही क्यों है सक्सेसफुल होने के लिए, क्योंकि इसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं पर्सनली ये बात कहता होता हूँ कि हर किसी का अपना एक आमदन का जरिया होता है। हर किसी का अपना एक जरिया मुआश होता है, कि उसका एक काम है जिस काम में वो
माहिर है या जो उसका फैमिली बिजनेस है वो उसको लेके चलता है। लेकिन आज के टाइम की ये रिक्वायरमेंट है ट्रेडिंग। और ट्रेडिंग अगर आप करना आपको आती है तो आप अगले वक्तों में भी सरवाइव कर सकते हो। हर बिजनेस लगातार नहीं रहता, हमेशा के लिए नहीं रहता, एक ना एक दिन सबको खत्म होना होता है। बट ट्रेडिंग वो वाही चीज है जो उस टाइम से चलती आ रही है जब से आप इंसान जो है वो उसको अकल आई है तब से। क्योंकि ट्रेडिंग का मतलब लेन देन है, और लेन देन कभी भी दुनिया में खत्म नहीं होगा। तो इसी तरह अगर आप इस बिजनेस के अंदर आते हो, अगर आप जो है वो इसको लॉन्ग टर्म सोच के चलोगे, आगे का सोच के चलोगे, तो ऑटोमेटिकली आपको सब्र के साथ काम लेना पड़ेगा, और सब्र आपको हमेशा प्रॉफिट की तरफ ही लेके जाएगा। ये एक रियलिटी है। टू ओवरकम फोमो, फोमो को ओवरकम करने के लिए जो पिछला पॉइंट था हमारा, फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो आपको जो है वो एक चीज करनी पड़ेगी, वो यही होगा कि आपको सब्र करना पड़ेगा। सादा सी बात लिखी हुई है कि अगर आपको फोमो से बचना है और बड़े बड़े प्रॉफिट्स चाहिए तो आपको सब्र से तो काम लेना पड़ेगा। आपको पूरा दिन जो है वो बैठना पड़े सेटअप के ऊपर, पूरा दिन आप चार्ट को बैठ के देख रहे हो, आपको कोई एंट्री नहीं मिल रही, और पूरा दिन गुजर जाए, और अगले दिन पे आप चले जाओ और कहो कि यार कल का दिन मेरा सारा जाया हो गया। लेकिन आप जो है ना वो बिना किसी जज्बात में आए एंट्री लेने की बजाय आपने उस दिन के ऊपर सब्र कर लिया और अगले दिन दोबारा कोशिश करने की कोशिश की, तो ऐसी सूरत में ये आपका सब्र काउंट होगा, और अल्लाह की तरफ से आपको कोई ना कोई अच्छी एंट्री मिल जाएगी जिस एंट्री पे आपके अच्छे प्रॉफिट्स बन जाएंगे। सिंपल सी फिलोसफी है ये, इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। सब्र जो है ना वो फिर हर ताले की चाबी है जी। उसके अलावा होप, होप का मतलब होता है उम्मीद। उम्मीद पे दुनिया कायम है, ये भी आप जानते हैं। तो हम लोग अगर किसी भी पॉइंट के ऊपर लाइफ में, ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल लाइफ में किसी भी पॉइंट के ऊपर हम ग्लिची हो जाते हैं, हम डाउन हो जाते हैं, हम बैकवर्ड चले जाते हैं, हम बिलो द लाइन चले जाते हैं, पॉवर्टी वाली स्टेज पे आ जाते हैं, या कुछ भी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हम अपने मायार को गिरा बैठते हैं, या फिर हम अपने हालात को गिरा बैठते हैं, हमें ये लगता है कि हम तबाह हो चुके हुए हैं, तो ऐसी सूरत में आपको एक ही चीज़ काम आती है जो अल्लाह की तरफ से हमें मिली हुई एक बहुत बड़ी नेमत है, वो है होप, उम्मीद। कि अगर आपके दिल के अंदर उम्मीद की एक छोटी सी रोशनी भी मौजूद है ना एक दिन वो कितनी रोशनी कर देगी, कितना उजाला कर देगी, हमें आइडिया नहीं होता। लेकिन उस किरण का, उस छोटी छोटी चिंगारी का होना ज़रूरी है, होप का, जिसे हम उम्मीद कहते हैं। तो ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप सारे के सारे तबाह हो जाओ ना, अगर आपको उम्मीद है कि आप फिर दोबारा खुद को रीग्रो कर लोगे, दोबारा खुद को जो है ना रीमेक कर लोगे, आप रिबर्थ कर लोगे आप, तो ऑटोमेटिकली आप जो है ना वो वाकई आप खुद को कर लेते होते हो। सिर्फ किस वजह से? उम्मीद की वजह से। अगर आपको उम्मीद होती है कि एक ना एक दिन अच्छा वक्त भी आएगा, एक ना एक दिन टाइम हमारे हाथ में भी आएगा, तो ये सारी चीज़ों की वजह से। बट आपने उम्मीद जो लगानी होती है ना, वो लॉजिक के साथ लगानी होती है। आपकी उम्मीद में लॉजिक भी होना चाहिए। अगर आपके पास लॉजिक नहीं है और आप बिना लॉजिक के उम्मीद लगा के बैठे हैं, तो आपकी उम्मीद तो फिर बेकार है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप स्पेस में जाते हो ये सोच के कि मुझे उम्मीद है कि मैं वहां पे स्पेस में भी सांस ले सकता हूँ बिना सूट के या बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के, तो ये आपकी उम्मीद वैसे ही बिना लॉजिक के है। स्पेस में जाते ही आप जो है ना वो खत्म हो जाओगे, आप मर जाओगे, क्योंकि आपका सांस बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन नहीं है। सिंपल सी फिलोसफी है। हम्म। या उसके अलावा आप कहते हो कि मैं स्पेस में जाऊंगा बिना सूट के, ना तो सूरज के करीब होने की वजह से मैं जलूंगा, ना ही सूरज से दूर होने की वजह से मैं जमूंगा। तो ये आपकी जो है ना वो एक झूठी उम्मीद है, और ये जो है वो बिना लॉजिक की उम्मीद है। आपको तो होगा ही होगा। आप मोमबत्ती जला के उसके ऊपर हाथ रख दें इस उम्मीद के साथ कि मुझे कुछ नहीं होगा, तो हाथ तो जलेगा ही जलेगा ना। तो आपने हमेशा वो उम्मीद रखनी है जिस उम्मीद के पीछे लॉजिक हो। बिना लॉजिक की उम्मीद रखना, ये आपको जो है वो हमेशा नुकसान ही देती है। आपका वक्त, आपकी जान, आपकी ताकत, आपका वैल्यूएबल टाइम जाया करती है। मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ ट्रेडिंग से रिलेटेड। अब ट्रेडिंग में लोग पता है क्या करते हैं? ट्रेडिंग में लोग मोस्टली जो मैंने देखे हैं, जिनको सीखने में कोई ऐसा इंटरेस्ट होता नहीं है, वो कहते हैं ये टाइम टेकिंग चीज़ है, अब कौन सीखता रहे, खुद करते रहेंगे। अब खुद करना अच्छी चीज होती है, बट उनके अंदर एक एक मादा पैदा हो जाता है होप वाला, विदाउट लॉजिक होप वाला। कि वो क्या करते हैं कि जब ट्रेड कर रहे होते हैं ना, तो उनको एनालिसिस वगैरह तो करना कोई नहीं आता। वो सिर्फ मार्केट को देखते हैं कि ग्रीन कैंडल बन गई, मुझे उम्मीद है मार्केट ऊपर जाएगी। कोई एनालिसिस नहीं, कोई पता नहीं बायर्स कहाँ बैठे हैं, सेलर्स कहाँ बैठे हैं, वॉल्यूम क्या है,
मार्केट में कितना पैसा डला हुआ है, मार्केट में कोई न्यूज़ आई है या नहीं आई, कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ इस उम्मीद में कि मुझे लगता है कि प्रॉफिट होगा तो इंशाल्लाह होगा, वो बंदा ट्रेड लगा देता है। अब अगर हो जाता है तो वो फिर इस उम्मीद पर पक्का हो जाता है कि हाँ देखो मैंने दिल की सुनी और देखो मेरा ये काम हो गया। तो हमेशा इंसान को दिल की सुननी चाहिए, दिमाग की नहीं सुननी। फिर इस तरह की वो लोगों को जाके नसीहतें कर रहा होता है, और अगर उसको लॉस हो जाए फिर वो जाके लोगों के कमेंट्स में बोल रहा होता है ट्रेडिंग तो काम ही हराम है, ये तो जुआ है, ये तो ऐसे है, ये तो वैसे है। तो ये दो तरह की चीजें होती हैं किसी भी बंदे के साथ। तो अगर आप एक होप की बेस के ऊपर सिर्फ ट्रेड करोगे तो मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा आप ना करो। आप लॉजिक की बेस पे करो, बिलीव में ये आपको बहुत अच्छा जो है ना फील करवाएगी, आपको अच्छे प्रॉफिट्स भी मिलेंगे, आप जो है ना वो अच्छे प्रॉफिट्स की तरफ जाओगे भी, क्योंकि आप एक उम्मीद को लेके चल रहे हो विद लॉजिक। जो आपका लॉजिकली उम्मीद है, आपने एनालिसिस किया, आपने प्रॉपर ट्रेंड लाइंस को यूज किया, आपने पूरी मेहनत किया, आपने पूरा स्टडी किया, आपने देखा न्यूज आ रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, फलानी फलानी जगह महंगाई बढ़ गई, फलानी जगह जंग छिड़ गई। आपने हर जगह का नॉलेज इकट्ठा करके अपने हिसाब से एनालाइज किया, उसके बाद ट्रेड ले ली। अब उस ट्रेड के बाद आपके पास सिर्फ होप बचती है कि अब मुझे उम्मीद है कि मेरा एनालिसिस मेरे काम आएगा। काम आ गया तो आपका सेल्फ बिलीव बढ़ जाएगा, काम ना आया आप दोबारा कोशिश करोगे, आप सब्र करोगे। ये चीज होती है। बिना लॉजिक के आप जब उम्मीद लगा के बैठ जाते हो तो वो तो फिर बेवकूफाना चीज है, वो तो सब जानते हैं। उसके अलावा रिग्रेट कभी नहीं होना चाहिए आपको। रिग्रेट का मतलब होता है पछताना, कि आफ्टर ट्रेड नेवर रिग्रेट। आपने ट्रेड ले ली, ट्रेड आपकी लग गई, उस ट्रेड के बाद आपको नुकसान हो गया, तो कभी भी पास्ट के ऊपर जो माजी का मामला है उस मामले के ऊपर कभी सर पकड़ के नहीं बैठना कि अगर मैं ऐसा ना करता तो ऐसा हो जाता, काश मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता। इस तरह के वर्ड्स आपने यूज नहीं करने, इस तरह की थिंकिंग्स आपने अपने माइंड में नहीं लेके आनी कि जब आप ट्रेड कर रहे हो, अगर ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो गया वो आपका है, लॉस हो गया वो भी आपका है, जो होना था हो गया। अब आगे का प्लान करना है, बजाय इसके कि आप पिछले माजी को लेके बैठ के रोते रहें और उसी के ऊपर जो है ना वो हमेशा बैठ के पछताते रहें कि अगर मैंने वो फलानी ट्रेड ना ली होती तो मेरे साथ ये ना होता, अगर मैंने ये ना किया होता ये ना होता। जो भी होता है विद द फ्लो होता है। आप जो है आपकी लाइफ के अंदर जो भी सिचुएशंस आती हैं, मामलात आती हैं, वो किसी खास मकसद के तहत होती हैं। आज नहीं तो कल आपको इसका अंदाज़ा हो ही जाता होता है। मैं आपको इसके पीछे एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे बड़े सगीर के एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं, जाकिर नाइक उनका नाम है। तो उनकी उनकी मैं एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने उसमें एक एग्जांपल कोट की मुझे जो बड़ी पसंद आई। वो ये थी कि एक शख्स है और वो अपनी गाड़ी पे बैठता है और उसको एक मीटिंग के लिए इंटरनेशनली किसी दूसरे मुल्क में जाना है। अब वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है, उसकी फ्लाइट को सिर्फ 10 से 15 मिनट का टाइम बच गया, उसकी फ्लाइट उड़ने वाली और उसको जल्दी है। वो जल्दी जल्दी में गाड़ी भगाता हुआ जा रहा था, आगे ट्रैफिक जैम हो गया। तो ट्रैफिक में फंसा रहा, हॉर्न देता रहा, सब कुछ करता रहा, गालियां भी देता रहा आवाम को कि रास्ता छोड़ दो मुझे जल्दी है। अगर मैं इस मीटिंग पे ना पहुंचा, अगर मैं इस मीटिंग में ना गया तो मुझे अरबों का नुकसान है, मुझे अरबों रुपए का नुकसान हो जाएगा, मेरी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी और मैं जो है सारा तबाह बर्बाद हो जाऊंगा। तो मुझे मेरे लिए रास्ता छोड़ दो। तो ऐसा करते करते वो बस को ये सोचते हुए कि अगर ये मीटिंग ज़ाया होगी ना तो मैं तो गया, मेरी जिंदगी तो फिर खत्म है, मेरे हालात खराब हो जाएंगे, मेरा बिजनेस टूट जाएगा, ये वो फला फला 10 बातें 1000 बातें वो सोच रहा है। और ये सोचते सोचते वो जब एयरपोर्ट पे पहुंचा तो वहां पे जाके उसको पता चलता है कि फ्लाइट तो चली गई है, जहाज तोड़ के चला गया है। अब आप जो है ना वो नेक्स्ट टिकट के लिए अप्लाई कीजिएगा, अब जहाज वापस नहीं आ सकता। अब वो शख्स क्या करता है, जब उसको ये न्यूज़ मिलती है वो अपने सर को पकड़ के बैठते हैं और कहता है कि आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। वो जब ये बात करता है तो खैर थोड़ी देर वहाँ वेट करता है, वेट करने के बाद वो कहता है चलो चलते हैं, अब जो होना था हो गया। आगे चल के वो गाड़ी में बैठते और वापस घर की तरफ आ रहा होता है तो गाड़ी गाड़ी का जो है ना वो रेडियो ओपन करता है तो उसको पता चलता है कि जिस फ्लाइट में इसने जाना था वो फ्लाइट जो उड़ के चली गई वो रास्ते में क्रैश कर गई। क्रैश कर गए, उसमें जितने लोग थे सब मारे गए। तो वो बंदा जो पहले बैठ के पछता रहा था, वही बंदा जो पहले बैठ के रो रहा था, उसी बंदे ने फौरन से कहा कि आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था कि मैं, भले पैसों का नुकसान हो गया मेरी जान तो बच गई। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल देने का मकसद ये है कि अक्सर आपका रिग्रेट जो होता है ना वो आपको लग रहा होता है कि रिग्रेट है, लेकिन एट द एंड वो आपके भले के लिए होता है।
तो रिग्रेट कभी नहीं करना, माजी में जो हो चुका है, ट्रेड में लॉस हो गया, सर पकड़ के नहीं बैठना, आगे का सोचना है, अब आगे की लाइफ को कैसे लेके चलना है। लाइफ इज अ रेस, लाइफ इज अ टेस्ट। अल्लाह की तरफ से आप एक एग्जामिनेशन हॉल में आए हुए हैं, यहाँ पे कोई दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन आपके ऊपर कोई मुश्किल परेशानी नहीं आएगी। अल्लाह आपको हर लिहाज से आजमाएगा। वो किसी भी तरह हो सकता है, चाहे वो आपको फिजिकली नुकसान पहुंचा के हो, या आपको जज्बाती तौर पे, जानी तौर पे, माली तौर पे, औलाद की तरफ से, किसी भी लिहाज से आपको अल्लाह की तरफ से आजमाइशें पहुंचेगी पहुंचेंगी, जिसको आपने बर्दाश्त करना है, उसके ऊपर आपने खरा उतरना है, टेस्ट पास करना है और कंटिन्यू करना है, अगली आजमाइश के लिए रेडी रहना है। तो यही लाइफ है, इसी तरह इसको लेके चलना है। उसके बाद ट्रेडिंग के अंदर और लाइफ के अंदर सिंपल सी एक फिलोसफी है, सिंपल सा एक फिनोमिना है कि आप सेल्फ बिलीव रखें, खुद पे एतमाद रखें। एक ना एक दिन जो है ना वो आप सक्सेसफुल हो ही जाते होते हैं किसी भी फील्ड के अंदर। मैं कासिम अली शाह को सुन रहा था, उसने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उसने कहा कि आपकी लाइफ के अंदर अगर चीज़ें जल्दी हो जाती हैं ना, जल्दी आपको चीज़ें मिल जाती हैं, जो आप सोचते हो कि यार मुझे लाइफ में ये चाहिए या वो चाहिए, सब कुछ आपको जल्दी जल्दी मिलना शुरू हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली ये आपके अंदर मरने की ख्वाहिश जल्दी पैदा होना शुरू हो जाती है कि अब मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, तो मेरा ज़िंदा रहने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप बीमार भी होते हो, आप बिस्तरे मर्ज पे भी जाते हो, सिर्फ वो फीलिंग्स की वजह से कि अगर आपकी ख्वाहिशात पहले से ही सारी पूरी होना शुरू हो जाए। लेकिन अगर विद द पैसेज ऑफ टाइम वन बाय वन करके प्रॉपर स्ट्रगल के साथ चीजें आप अचीव करते हो, आपने गाड़ी लेनी है और उस गाड़ी के लिए आप पिछले 10 साल से मेहनत कर रहे हो, फिर जाके आपको गाड़ी मिली है, तो आपके वो लाइफ के 10 साल एडवेंचर वाले काउंट होंगे कि पूरे 10 साल आपके एडवेंचर के गुजरे, उसका रिवार्ड आपको वो मिला जो आप चाहते थे। लेकिन अगर आपको शुरू में ही पैदा होता ही गाड़ी मिल जाए, तो आपको गाड़ी की वो वाली कदर नहीं होगी जो आप उस बंदे को कदर होगी जिसने 10 साल एफर्ट की होगी गाड़ी के लिए। आप समझ रहे हैं इस चीज को? तो इसलिए लाइफ में आपको जो कुछ भी मिलता है वो अपने टाइम पे मिलेगा। आपका काम है एफर्ट करना, खुद पे बिलीव रखना। आपको जो चाहिए, जो ख्वाहिशात हैं, जो निज़ाम आप चाहते हो, एक ना एक दिन मिल जाएगा। और मिलेगा अपने टाइम के ऊपर, सिर्फ आपको खुद पे बिलीव करना पड़ेगा। बिलीव के दो प्रोसेस हैं, सिंपल एक कि आप तो खुद पे तो एतमाद करेंगे करेंगे, दूसरा सबसे अहम चीज, दूसरों पे आप रिलाय नहीं करेंगे, दूसरों पे आप जो है ना उम्मीद नहीं बांधेंगे, दूसरों के कंधों पे सवार नहीं होंगे, या दूसरों पे डिपेंड नहीं होंगे कि ये बंदा होगा तो मैं कामयाब हूँ, नहीं तो मैं कामयाब नहीं हूँ। ये बंदा मेरी लाइफ से चला गया, या ये होता तो ऐसे हो जाता, ये ना होता तो ऐसे हो जाता, गवर्नमेंट ऐसी ना होती तो मैं कामयाब होता, और गवर्नमेंट ऐसी ना होती तो मैं बहुत अमीर होता, अगर मैं जो है ना वो पाकिस्तान के हालात खराब ना होते तो सबसे अमीर इंसान मैं होता। हाँ, अगर वो मजाही अंदाज में बोलूँ तो अगर मैं इंडिया में रहता तो मैं अंबानी का बेटा होता, वगैरह वगैरह। तो इस तरह की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता होता, इस तरह की बातों का कोई असर नहीं होता, इस तरह की बातें टोटली इलॉजिकल होती हैं। आपको किसी दूसरे का से कोई ताल्लुक नहीं है, आपने अपनी जिंदगी में जो करना है खुद कंस्ट्रक्ट करना है। आपकी लाइफ में अब तक जो हो चुका है, जो हो रहा है, या जो होगा, उसकी टोटल जिम्मेदारी आपको ही उठानी पड़ेगी। आप ही जिम्मेदार हो अपनी लाइफ के, आप अपने ही डिसीजंस के खुद जिम्मेदार हो। तो इसलिए खुद पे बिलीव रखो, खुद पे एतमाद करो, खुद ही सारी चीजें बनाने की कोशिश करो, खुद ही कामयाब होने की कोशिश करो। किसी और पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, अपने लिए खुद एफर्ट्स करो। यही लाइफ है। और ट्रेडिंग का सबसे अहम रूल, मैं इस पे फिर एंड करता हूँ। ये एक सिंपल सी बात है, बुक P&L। ये नॉर्मल लाइफ की आप बात करें, आप ट्रेडिंग की बात करें, दोनों में ये रूल अप्लाई होता है कि बुक प्रॉफिट एंड लॉस, कि आपको प्रॉफिट हो रहा है उसे भी एक्सेप्ट करें, लॉस हो रहा है उसे भी एक्सेप्ट करें। यही लाइफ है, यही ट्रेडिंग है कि आप जो है लाइफ के अंदर अगर नुकसान बियर करते हैं, आपके हाथ से कोई चीज़ छीन जाती है या चली जाती है, तो आप उसे एक्सेप्ट करें कि ये आपके नसीब का नहीं था, आपसे चला गया। और अगर कोई चीज़ आपके पास नहीं थी और आपके पास आ जाती है, तो आप उस पर शुक्र करें और कहें कि ये आपके पास नहीं था और आपके पास आ गया। तो बुक करें प्रॉफिट और लॉस को, ट्रेडिंग में भी यही है। लॉस हो रहा है, बुक करें। प्रॉफिट हो रहा है, बुक करें, एक्सेप्ट करें, डन करें, कंटिन्यू करें अपनी लाइफ को, बजाय इसके कि उन ग्लिचेस में या गुंजलों में फंसे रहें जो आप माजी को लेके बैठ जाते होते हैं।
तो उससे बेहतर है कि आप आगे पे फोकस करें, तो ज़्यादा समझदारी वाला फैसला होगा। तो ये आज की ओवरऑल क्लास है। इस हवाले से किसी का कोई सवाल हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो पूछ लो। किसी भाई का इस हवाले से कोई सवाल हो या कोई चीज़ समझ ना आई। चलें फिर मैं वेबिनार एंड करता हूँ। वैसे इसमें सवाल जवाब तो होते नहीं है, बट रियलिटी है कि जो मैंने बातें की हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आज हमारी क्लासेस एंड हो चुकी हुई हैं। अब नेक्स्ट आप लोगों की बारी है। आपने लाइफ में क्या करना है, अपने डिसीजंस लें, कंटिन्यू करें जैसे आपको मुनासिब लगे। थैंक यू वेरी मच।